हेलो माय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू रिकवर योर फोकस। इसमें बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को कॉपी और पेन के साथ पॉइंट नोट करते हुए सुनिए और ध्यान से सुनने के लिए ईयरफोन यूज़ करिए। लास्ट में हमें बहुत ही अच्छा फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लास्ट तक बने रहें। वीडियो जहाँ भी अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वी ऑल हैव सम गोल्स और उसके लिए हम एक टाइम पीरियड को फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार हमारा मन करता है उस टाइम पीरियड के बीच में कि हम कुछ और करें, अपने गोल से हट कर। हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें, लाइक फ्रेंड्स के साथ खेलना, मूवीज़ देखना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, जिसको हम डिस्ट्रैक्शन भी कहते हैं। जी हाँ, डिस्ट्रैक्शन से हम सब परेशान हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन से फाइनली जब हम ओवरकम कर लेते हैं और फाइनली जब उससे रिलीज़ हो जाते हैं, उसके बाद भी हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हमने अपना टाइम किल कर दिया है और हमने अपने टाइम को क्यों किल किया, इसका रिग्रेट भी हमें होता है। तो यहाँ बार बार डिस्ट्रैक्शन में फंसने के कारण जो हमारा फोकस है स्टडीज़ पे वैसा नहीं रह पाता है। और यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि डिस्ट्रैक्शंस अपने आप नहीं आते हैं गलती से या और किसी तरीके से। डिस्ट्रैक्शंस हमारे खुद के लिए हुए अपने डिसीजंस हैं। जी हाँ, खुद के लिए अपने डिसीजंस। कैसे? जब भी आप किसी एक चीज़ को हाँ बोलते हो, कोई भी चीज़, लाइक डिस्ट्रैक्शन को आपने हाँ बोला, फ़ोन चलाना आपने हाँ बोला, उस सेम टाइम पे आप बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ना बोल रहे हो। आप पढ़ भी सकते थे, आप और कुछ भी कर सकते थे, आप कोई स्किल सीख सकते थे, उसको आपने ना बोल दिया है क्योंकि आप फ़ोन पर कुछ और कर रहे हो। तो वैसे ही जब आप डिस्ट्रैक्शंस को चूज़ करते हो तो ये आपका खुद का डिसीजन है और उसी के कारण आप एक सिचुएशन में फंस जाते हो जिस पे आप अभी हो। कैसे? ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोरोना लॉकडाउन के पहले हम सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम थे, टाइम टेबल सबके पास था, तो सब पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन में एक से ज़्यादा चैप्टर या पूरा सिलेबस कवर कर पाना, सबका राइटिंग स्पीड, लर्निंग स्पीड और रीडिंग स्पीड टॉप पर था। लेकिन जैसे लॉकडाउन का डेट आया, धीरे धीरे पढ़ाई कम हुई, जनरल प्रमोशन आया और कम हुई, और अब ऐसा हालत है कि डिस्ट्रैक्शन में इतने फंस चुके हैं, लॉकडाउन के टाइम को इतने अलग तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि पूरा तरीके से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी भी सिचुएशन आ गई, अच्छे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। तो यहाँ ये इसके कारण नहीं है कि आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है इसलिए आपके साथ ये प्रॉब्लम है। आपके आसपास जो भी हो रहा है सबके साथ हो रहा है, सबके साथ इक्वली हो रहा है। तो आपको समझना ज़रूरी है कि जो भी आप अपने साथ कर रहे हो आपका डिसीजन है कि आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ इससे ठीक कैसे हो? कई लोग को ये भी लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं, हाई परफॉर्मर्स होते हैं, उनके पास कोई मंत्र होता है या और कुछ होता है, उनको कोई टेंशन ही नहीं होता, वो अच्छे से हमेशा ही पढ़ पाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण वो अच्छा कर पाते हैं। और डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब भी डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गोल सेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी डिस्ट्रैक्शन आता है तो आप क्योंकि उसको हाँ बोल रहे हो इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ के, तो आपको रियलाइज़ करवा देता है कि जो उस चीज़ों को आप इंपॉर्टेंट समझ रहे थे उसको आप इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो। तो या तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या आप उस पर इंटरेस्टेड नहीं हो। और उसके साथ एक चीज़ ये भी होती है कि जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो उसका पाथ जो भी है वो और लंबा हो जाता है डिस्ट्रैक्शन की वजह से। आप जितना डिस्ट्रैक्शन लोगे उतना टाइम आपको लगेगा आपके गोल को अचीव करने में। इसके साथ ही जो मंत्र की हम बात कर रहे थे, टॉपर्स के पास ऐसा क्या पावर होता है जिसके कारण वो कुछ कर लेते हैं, जो भी हाई परफॉर्मर्स होते हैं। तो उनके पास कुछ स्पेसिफिक मंत्र एकदम से नहीं होता है, बस बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ों को अगर हम हार्ड वर्क करके अच्छा करते जाते हैं तो वही आगे चल के हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे कि अगर आप रोज़ एक सिंपल स्टेप लेते हो, रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करते हो, रोज़ अपने आप से जीत जाते हो और उसको कंटिन्यू करते हो, तो आप फील करोगे कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हो। तो आपको बहुत ही सिंपल स्टेप लेने, बहुत सिंपल, बहुत बड़ा कुछ नहीं करना। ऐसी एक सिंपल स्टेप की बात आज हम करने वाले हैं। टॉप फार्मूला, TOG, टॉप फार्मूला। क्या है टॉप फार्मूला? ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आपने बहुत बार सुना भी होगा इस चीज़ को कि अगर टाइम वंस गॉन इज़ गॉन फॉर एवर, कि हमारी लाइफ में अगर टाइम एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। लॉकडाउन के पीरियड में जितना टाइम हमें मिल रहा है अगर एक बार चला गया तो फिर से हमें टाइम नहीं मिलेगा।
अगर इस चीज़ को हम बार बार अपने माइंड में सोचते हैं, टॉक फार्मूले को ये सोचते हैं कि अगर टाइम हमारा चले गया तो फिर कुछ नहीं होने वाला, तो ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है अच्छे एक्शंस लेने के लिए। अगर आप इसको इस तरीके से गौर कर सकते हैं कि माई गोल इज़ दिस एंड टाइम वंस गॉन इज़ गॉन फॉर एवर, इन दोनों को अगर आप मिला दें और इसको बार बार रिकॉल करें, आप अभी कर सकते हैं। आप अभी पेन और कॉपी लीजिए और इसको 5 से 10 बार लिखने की कोशिश कीजिए जिससे आपके माइंड में रिकॉल हो। नहीं तो आप सीधा कमेंट में जाकर इसको लिखिए दैट माई गोल इज़ दिस एंड टाइम वंस गॉन इज़ गॉन फॉर एवर। जैसे आप टॉक फॉर्मूला को सोचते हैं तो वहाँ आपका ब्रेन काम करना शुरू करता है, टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना शुरू करता है। या एक्चुअल प्रॉब्लम है कि हम टाइम के बारे में सोचते ही नहीं, हमें ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे उसके बाद अपने फोकस पर वापस उसी तरीके से आ जाएंगे। पर कितने बार ये होता है, बहुत कम बार ये होता है कि हम कुछ और करके अपने फोकस से साथ पूरा काम को कर पाते हैं। तो यहाँ ज़रूरी ये है कि हम टॉक फार्मूले को हैबिट मिलाएं। इसको हैबिट मिलाने का एक और अच्छा तरीका है कि आप शांत जगह पर बैठकर इस फार्मूले के बारे में सोचें, टाइम वंस गॉन इज़ गॉन फॉर एवर। और आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके पिछले वाले दिन में आप पूरा एनालाइज करें, चेक करें कि कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ आपने अपने टाइम को किल किया। और अगर आप टॉक फार्मूले को रिवाइज करते उस समय तो आप उस टाइम को किल करने से बच सकते थे और कुछ अच्छा कर सकते थे। तो ये आपको मदद करेगा कुछ अच्छा करने में। इसी तरीके से अगर आप 4-5 दिन तक रिपीट करते तो आप फील करेंगे कि आपके हैबिट में आ गए और आप अच्छा कर पा रहे हैं। जब भी आप कुछ इधर उधर काम करने की कोशिश करते तो टॉक फार्मूला हिट हो रहा है आपके माइंड में, जिससे आपका ब्रेन आपको इमीडिएटली झटक कर आपको फोकस करके आपकी पढ़ाई करवा पा रहा है। जी हाँ, अगर आप इसको लगातार मेहनत के साथ, लगन के साथ अगर इस फार्मूले को अपनाएंगे तो ज़रूर ये आपके लिए काम करेगा। इसी के साथ इस वीडियो को आज एंड करते हैं। साथ ही आप फोकस्ड रहने के लिए पढ़ाई करते रहें।